हेलो, वेलकम टू आवर चैनल दुर्गेश स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसमें मैं वन लाइनर करवा रहा हूँ, तो ये पार्ट 2 है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वन लाइनर है -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर समान पाठ्यक्रम होगा। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है, या इसमें कितना तापमान आता है, तो -40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है न्यूनतम संभव ताप -273.15 सेल्सियस होता है। इसी को -27.15 सेल्सियस होता है। इसी को मानक शून्य ताप भी कहते हैं, परम शून्य ताप भी कहते हैं। ओके, इसी को। और नेक्स्ट है परम शून्य ताप को न्यूनतम संभव ताप कहते हैं, जो भी बताया। नेक्स्ट है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 4 अंश फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 4 अंश फ़ारेनहाइट होता है। ओके, नेक्स्ट है थर्मोकपल तापयुग्म तापमापी सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक निम्न तापमान से संबंधित है। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, और इसका सेल्सियस पैमाने पे होता है 100। ओके, और आप जानते हैं कि सेल्सियस बराबर होता है K+273। ओके, तो इसी प्रकार K इक्वल टू होता है C+273। तो सेल्सियस पे होता है 100 + 273 कर देंगे तो हो जाएगा 373। ओके, इसमें संबंध भी पूछता है कि केल्विन और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध क्या होता है, तो आप जान लीजिए। C/5 इक्वल टू होता है K-273/9। ओके, तो नेक्स्ट है कैलोरीमीटर प्रायः तांबे का ही बनाया जाता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है तथा किसी भी ताप का जल उसमें डालने पर शीघ्र ही समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाता है। तो आपको पता है सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर होता है। उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है एल्युमिनियम। उसके यही टॉप चालक हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कभी कभी जाड़े में पाला पड़ने पर पौधों के तने फट जाते हैं, क्योंकि पाला पड़ने पर तनों के अंदर का जल जमकर बर्फ बन जाता है, और बर्फ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है पॉइंट जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 7 × 10⁻⁵ प्रति केल्विन होता है। ओके, तो ये भी आता है प्रत्यास्थता गुणांक से। जैसे प्रत्यास्थता गुणांक आपको पता है 3 होते हैं, रेखीय होता है, क्षेत्रीय होता है, आयतन होता है। और नेक्स्ट है पानी के किसी द्रव्यमान को 0 अंश से 10 अंश सेल्सियस तक गर्म करने से उसका आयतन 0 अंश सेल्सियस से 40 अंश सेल्सियस तापमान तक घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है 0 अंश सेल्सियस से 10 अंश सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, या समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता रहेगा कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। कैसे होता है 310 केल्विन? इसमें सेल्सियस पैमाने पर होता है 37 अंश सेल्सियस। ओके, तो
अभी बताया था फार्मूला क्या होता है, K = C + 273। तो C का मान 37 रख देंगे प्लस 273 कर देंगे, बस 310 आ जाएगा। ओके, 310 केल्विन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि में होता है। जैसे चालन ठोस में चालन द्वारा होता है, द्रव में संवहन द्वारा होता है, और विकिरण जैसे सूर्य में विकिरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा है। ओके, और नेक्स्ट है फिर संघनन वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक घुल मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। ओके, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। नेक्स्ट है, पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। पारा भी ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। और नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम 4°C ताप पर होता है। ओके, नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा 18 × 10³ जूल कार्य के तुल्य होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग होता है। जैसे आपको पता रहना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग होता है। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो रेक्टिफायर, जनरेटर, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तो रेक्टिफायर का होता है, आपको पता होना चाहिए। और DC से AC में बदलने के लिए आपको अगर पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु ग्रेफाइट है। ओके, ग्रेफाइट है। तड़ित से वृक्ष में आग विद्युत ऊर्जा के कारण लगती है। नेक्स्ट है, थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखने के लिए होता है। तो तापमान को स्थिर रखने के लिए किस प्रयोजन का होता है? तो थर्मोस्टेट है। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। नेक्स्ट है, हेनरी स्वप्रेरकत्व की इकाई है। तो इसमें क्वेश्चन आता है प्रेरकत्व की इकाई जरूर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। ओके। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। तो धारा का पता लगाने वाली युक्ति का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, अर्धचालक का प्रतिरोध शून्य होता है। ओके। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। तो ऑक्सीजन पूछ लेगा कि क्या है, तो मतलब ऑप्शन देगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इनमें से कोई नहीं, तो अनुचुंबकीय है ऑक्सीजन। और विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र धारामापी, वही गैल्वेनोमीटर जो भी बताया था। नेक्स्ट है, ओम का नियम केवल धात्विक चालकों हेतु सत्य है। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, क्वेश्चन आ चुका है कि ओम के नियम किन चालकों के लिए सत्य है? तो धात्विक, अधात्विक, तो धात्विक चालकों के लिए। नेक्स्ट है, अतिचालक बनाने के लिए उस सीसा एवं पारा सर्वोत्तम धातुएं हैं। तो इसमें सीमा लिख गया है, सीसा रहेगा। ओके, सही कर लीजिएगा, सर्वोत्तम धातुएं हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा करंट का मान चार्ज समय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, किसी चालक पर तार के प्रतिरोध का तापमान बढ़ाने से बढ़ता है, किसी चालक का गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। ओके। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फैराडे का नियम भी पूछ लेता है, मतलब पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, दूसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो उसको आप नीचे कमेंट में कीजिएगा ज़रूर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व उसके ध्रुव पर होता है। तो क्वेश्चन पूछा है चुंबकत्व अधिकतम चुंबकत्व कहाँ पर होता है, तो ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एम्पियर पर मीटर गॉस टेस्ला होता है। इसमें SI मात्रक होता है टेस्ला, और ये भी सब मात्रक हैं जिसके, तो इसमें पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो इसमें तीनों दे देगा, एक नहीं, एक दूसरा दे देगा, तो इसमें आपको बताना है, मतलब ऐसे भी पूछे कौन सा मात्रा है तो पता होना चाहिए, एम्पियर पर मीटर गॉस और टेस्ला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पादित विद्युत प्रत्यावर्ती धारा होता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। पूछता जरूर है ये, मिस मत कीजिएगा। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और आपको बताना है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम। ओके, बताइएगा। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का मुख्य कारक नाभिकीय संलयन है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन सौर ऊर्जा का मुख्य कारक है। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की ज़रूरत होती है। तो यही थे क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चन की PDF पानी है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, जाइए वहाँ से जुड़ जाएंगे, और वहाँ पे अभी आपको देखने के बाद ये अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पे। ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर